हम सफर करेंगे कोयटा से एक खूबसूरत लैंडस्केप की तरफ और लेके जाएंगे हम आपको डिस्ट्रिक्ट चमन में। जबले नूर पहाड़ को काट के ये नई केव बनाई गई है जिसकी लंबाई तकरीबन 1400 फुट है। हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद का नुस्खा तकरीबन 300 साल पुराना। क्रॉसिंग पॉइंट पर जाएंगे जिसको बाब दोस्ती भी कहा जाता है पाक अफवान का। We planning to go to Karachi for tourist tour. اینا ویزا و پاسپورت ندارم. به خاطر از او من مریض هستم، وقت واکسینم رسیده، من اجازه نمیتم ماتر شم. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हूं मैं सूबा बलूचिस्तान के कोयटा डिवीजन में और फोकस करेंगे दो डिस्ट्रिक्ट में। कोयटा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके गिरदोनवा में लेके चलेंगे। जबले नूर एक पहाड़ है और उसके बाद हम सफर करेंगे कोयटा से एक खूबसूरत लैंडस्केप की तरफ और लेके जाएंगे हम आपको डिस्ट्रिक्ट चमन में और क्रॉसिंग पॉइंट पर जाएंगे जिसको बाब दोस्ती भी कहा जाता है पाक अफवान का। और वहाँ ट्रांजिट ट्रेड की भी बात करेगी, टूरिस्ट से भी बात करेंगे और इसके अलावा अफवान भाइयों से भी बात होगी, लोकल कम्युनिटी के लोगों से भी बात होगी, क्योंकि एक्सप्लोर करने हम पहुंचे हुए हैं सूबा बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कोयटा और डिस्ट्रिक्ट चमन को। तो चलते हैं कोयटा के गिरदोनवा में और उसके बाद हम सफ़र का आगाज़ करेंगे खूबसूरत लैंडस्केप की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट चमन की हैं। कोयटा शहर के करीब चलतन के पहाड़ों में वाक़े जबले नूरुल कुरान एक म्यूज़ियम की हैसियत इख्तियार कर चुका है। यहाँ लोग सयाहत के साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने में खुसूसी तौर पर इबादत के लिए भी आते हैं। कोयटा शहर के दो भाइयों मीर अब्दुल समद लहड़ी और मीर अब्दुल रशीद लहड़ी ने 1992 में इस गार में कुरान पाक के बोसीदा औराक और नुस्खे महफूज करना शुरू किए। आज यहाँ पर तकरीबन 20 लाख से ज़ायद कुरान के ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जो यहाँ आने वाले सयाहों और ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ हैं। तकरीबन निस्फ सदी कबल एक सुरंग से शुरू होने वाला यह सिलसिला आज 100 से ज़्यादा सुरंगों तक फैल चुका है। इस जगह को कुरान पाक के नायाब नुस्खों का एक वसी ज़ख़ीरा इकट्ठा होने के बाद म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। आज इस म्यूज़ियम में कुरान पाक के कई नायाब कदीम और कलमी नुस्खों को शेल्फों में महफूज करके रखा गया है। कुरान पाक के इन मखतूतात में से चंद नुस्खे 600 से 700 साल पुराने हैं। सबसे कीमती और नायाब ज़मुर से तैयार करदा सयाही से मुज़य्यन कुरान पाक का कलमी नुस्खा है जिसके रंगों की आबोताब आज भी बरकरार है। डिस्ट्रिक्ट कोयटा के नवाई इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस इलाके को कहा जाता है जबले नूरुल कुरान और यहाँ पर तकरीबन 36 के करीब केव बनी हुई हैं जिसमें नायाब तरीन जो कुरान मजीद के नुस्खे हैं उनको यहाँ पर ला के महफूज किया जाता है। तो हमारे साथ जमील और रहमान साहब हैं, उन्हीं से इसकी तफसील पूछेंगे। जमील साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस जबले नूरुल कुरान ये कब कायम हुआ और पहाड़ को काट के इतनी बड़ी केव कैसे बनाई गई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तो सर 1992 में इसको बनाया गया। इसका मकसद जो आपके सामने शहीद और ज़ईफ़ औराक को संभालना। यहाँ कम व बेश इस टाइम 2 से 2.5 करोड़ नुस्खों से ज़्यादा हम संभाल चुके हैं और हर केव की लंबाई जो है 1500 फुट और 1000 फुट तकरीबन इस तरह की होती है। तो इस तरह जो हमारे पास बाहर से कुरान करीम आते हैं तो उसको छांटी करते हैं। अच्छा, सबसे पहला तो सवाल ये है कि ये जो केव बनाई गई हैं ये आया हाथ से बनाई गई हैं, मशीनरी से बनाई गई हैं और कितना टाइम लगा है इनको बनाने में इतनी लंबी और इतनी लेंथ में? ये तो हाथ का काम है, सारे हाथ से बनाई गई है। इसको तकरीबन 1992 से स्टार्ट लिया हमने, अब तक जो है ना इसमें इतनी सुरंगें बनी हुई है। नायाब नुस्खे बाहर के मुमालिक से भी आए या पूरे पाकिस्तान के इकट्ठे किए हुए हैं? ये पूरे पाकिस्तान से आते हैं, बाहर से भी आते हैं, वो भी हम रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से जो है यहाँ पे आते हैं। तो इसको फिर हम इस तरह से बोरों में डाल के केव बना के उसको संभालते हैं।
अच्छा, तो दिखाइएगा सबसे पुराना नायाब नुस्खा कौन सा है आपके पास? ये मेरे पास में है, आप हाथ में, ये हाथ का लिखा हुआ, हाथ हैंड राइटिंग है। अच्छा। कदीमी नुस्खा ये आप देखिए। दिखाइएगा जरा, हमारा कैमरामैन आपको दिखा जी, सके। जी। ये हाथ से माशाल्लाह। लिखा गया। और ये कितना पुराना है जी? ये क्या हमें तकरीबन इसको क्योंकि एक पहले जब लिखता था कातिब अपना नाम और वो सन तहरीर करता था, लेकिन इसके पहले जो सफ़ात है वो देखें, उसकी जो स्याही है वो मिट गई है। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से वो इसमें लेकिन सन फिर भी कितने 100 साल अंदाज़न- पुराना होगा ये? अंदाज़न आपको इसको 300 साल पुराना कह सकते हैं अंदाजे के मुताबिक, जो इसकी लिखाई से और इसके उससे मालूम हो रहा है। और इतनी खूबसूरत तरीके से ये हैंड राइटिंग हाथ से लिखा हुआ है ये, या प्रिंट हुआ हुआ है? ये हाथ से लिखा हुआ है, ये देख हाथ लें का जी कि हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद का नुस्खा तकरीबन 300 साल पुराना। और इसके अलावा सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है आपके पास यहाँ? ये सारे इसी तरह के हैं, सारे इसी तरह के 200, 300, 400, 500 साल के। ये तो अंदाजे के मुताबिक आप ये देखें, आप ये भी हाथ से लिखा गया, छोटा सा, बिल्कुल आम आंख बहुत कम ये। देख सकती है आप। ये देखिएगा जी, माशाल्लाह, हाथ के ये भी हाथ से लिखा हुआ है। जी, ये सारे जो रखे हुए हैं सारे हाथ के लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी तक आपके पास कितने पुराने और नायाब नुस्खे यहाँ कुरान पाक के मौजूद हैं इन केवों में, इतनी ज़्यादा तादाद में जो केव बनी हुई तो नायाब जो है वो यहाँ पे पड़े हैं। बाकी जो आम प्रिंटेड जो शहीद और ज़ईफ़ मदरसों, मस्जिदों या घरों में हो जाए ना, तो वो हमारे पास आते हैं। वो 2 से 2.5 करोड़ नुस्खों से ज़्यादा यहाँ पे पड़े हुए हैं। जी, पूरे पाकिस्तान से जो ज़ईफ़ कुरान मजीद के नुस्खे हैं कुरान पाक के और मुख्तलिफ सिपारे, वो यहाँ लाए जाते हैं। उसके बाद उसकी छांटी होती है और उसके बाद उसको रिपेयर भी किया जाता है। ऐसा ही है जमील साहब, बताइएगा ये सारे जो बोरे नज़र आ रहे हैं इसमें कुरान मजीद और सिपारे ही हैं सारे? जी जी सर, ये सारे कुरान करीम के बोरे हैं सर। उसके बाद उठ के यहाँ पे चांटी के लिए आते हैं। चांटी मतलब सर ये आपके सामने है, जो इसको साफ़ किया जाता है, जो इससे बनने वाले कुरान करीम है जिसका पहला पारा और आखिरी पारा ना हो, उसको हम दोबारा लगा के रिपेयर करके, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया, फी सबीलिल्लाह आगे। और जो नहीं बनते सर वो सामने जाते हैं, सामने जो फिर वही वो अब जो नई ऊपर सुरंग बन रही है वहाँ पे जाना। तो अच्छा, उसके लिए आपके पास हाफ़िज़े कुरान भी मौजूद होते हैं कि कैसे होता है कि कोई सूरा आगे पीछे ना हो जाए, कोई आयत आगे पीछे ना हो जाए, उसको प्रॉपर फिर चेक कौन करता है? कोई पूरी टीम है आपके पास? जी जी जी, कुरान मजीद के हाफिज भी मौजूद हैं? जी 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 जी, जहाँ पे ये रिपेयर होता है हम अपने सिपारे बनाते हैं, सिपारे को प्रिंट करके फिर जो है यहाँ पे लाते हैं, उसको फिर लगाते हैं, पूरा पहला पारा और पूरा आखिरी पारा। और पूरे कुरान मजीद को फिर पढ़ा भी जाता है कि कोई सूरा आगे पीछे ना हो? जी देखा जाए, जी जी देखा जाता है, शुरू से लेके आखिर तक उसको देखा जाता है तो सर। प्रॉपर यानी हाफ़िज़े कुरान जी जी आपके पास मौजूद जी होते जी हैं? जी जी जी। टूर पहाड़ को काट के ये नई केव बनाई गई है जिसकी लंबाई तकरीबन 1400 फुट है और तकरीबन हर 100 फुट के बाद इसके राइट और लेफ्ट भी 200 और 300 फुट अंदर की तरफ भी केवें बनाई गई हैं। ये तकरीबन इसने 1500 फुट पे एंड होना है। 1500 फुट पे एंड हो के जो नीचे मैंने कुरान करीम आपको दिखाया ना, उसको यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसको रख के फिर दोबारा से इसको बंद कर देना है जी। बलूचिस्तान का ज़िला चमन अफ़गानिस्तान की सरहद पर वाक़ है। सरहद की दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में स्पिन बोल्दक का शहर है। रूस के अफ़गानिस्तान पर हमले के दौरान बहुत से अफ़गान शहरी चमन में पनाह गज़ीन हो गए। यही वजह है कि पहाड़ों के दरमियान घिरे इस सरहदी इलाके की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो चुका है। चमन एक तारीख़ी व सकाफ़ती शहर है। इसके मशरिक़ में मशहूर और तारीख़ी पहाड़
कोसक वाक़ है, जिसकी शुरुआत अफ़गानिस्तान में खूस्त और पाकिस्तान में वज़ीरिस्तान से होती है, जबकि चमन के मगरबी अतराफ़ में वसीओ अरीज़ रेगिस्तान वाक़ है, जो अफ़गानिस्तान के मुल्हिका इलाका स्पिन बोल्दक से लेकर पाकिस्तान के इलाके नौशकी तक फैला हुआ है। चमन का सरहदी इलाका एक मसरूफ़ ट्रांजिट ट्रेड रूट और आलमी तिजारती मंडी है। चमन बॉर्डर से जापान, अमेरिका, रूस, चीन और दीगर मुल्कों को ड्राई फ्रूट बरामद, जबकि मुतअद्दिद तिजारती अशिया दरामद भी की जाती हैं। चमन में वाक़े पाक अफ़गान बॉर्डर बाब दोस्ती यहाँ आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। जी, इस वक्त हम कोयटा डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट चमन में पहुंचे हैं। थ्रू आउट कोयटा शहर से होते हुए ज़िगज़ैग खूबसूरत लैंडस्केप आपको दिखाते हुए, और चमन की एक हैसियत ये भी है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन चुका है। आपस में मुख्तलिफ जो ट्रेड हो रही है, और इसके अलावा और भी यहाँ पर जो ट्राइब है उसके बारे में भी बात होगी। लोगों की आमदोरफ्त भी जारी है, उसके बारे में भी लोगों से भी बात होगी। जब हम बिज़नेस टूरिज़म की बात करते हैं तो ये अच्छा खासा हब है। असिस्टेंट कमिश्नर चमन हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। इम्तियाज़, सबसे पहले ज़रा बाब दोस्ती के बारे में बताइएगा। थैंक यू सर। ये जो है बाब है, चमन को अफ़गानिस्तान के साथ लिंक कर रहा होता है। यहाँ से मुख्तलिफ लोग क्रॉसिंग करते हुए इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। इस सच आपने बता दिया था कि यहाँ पे बिज़नेस ट्रेड भी होती है। लोगों का आमदोरफ्त रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों का आमदोरफ्त होता है, और यहाँ इस बाब दोस्ती के उस पार से हमारे इलाके डिस्ट्रिक्ट चमन के लोगों का अपने रिश्तेदारियाँ भी होती हैं। उनके शादी ब्याह वगैरह और फोतगी वगैरह जो होती है, ये लोग इधर से क्रॉस करते हुए उस तरफ जाते हैं। अच्छा, कौन सा ट्राइब आबाद है दोनों तरफ बॉर्डर के? इधर मुख्तलिफ ट्राइब्स आबाद है। चकजई है, काकड़ है, अशीजई है, और डिफरेंट हैं, और नुरजई तरह ट्राइब भी है, गिब्जई ट्राइब भी है। बहुत से ट्राइब यहाँ पश्तून ट्राइब आबाद हैं। तो एंट्री का अब क्या तरीक़ाकार क्या है? जो लोग इंटर होते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में, यानी चमन में, और यहाँ से जो उस तरफ हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल, पहले यहाँ पे बिल्कुल ओपन सिस्टम हुआ करता था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इस पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान यहाँ के लोगों का आना जाना भी पासपोर्ट सिस्टम हुआ है। पासपोर्ट पे और डेली बेसिस पे, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से यहाँ फ्री पासपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ चमन लॉन्च हुआ है। लोग रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट के थ्रू इस पार उस पार आते जाते हैं। ट्रेड आपस में किस किस किस्म की हो रही है? मतलब अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ क्या कुछ आ रहा है, और पाकिस्तान से उस तरफ कौन सा जा रहा है क्या? जी, एसेंशियल कम्युनिटीज़ में हैं, फ्रूट्स में हैं। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान अनार है, प्याज है, दूसरे हैं, और यहाँ से भी मुख्तलिफ फल में वजत पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान से टमाटर है, पाकिस्तान से सेब होता है, बाकी दूसरे एसेंशियल कम्युनिटीज़ होते हैं। ये चीज़ें यहाँ से, चावल होता है, ये चीज़ें यहाँ से ओके अफगानिस्तान जाते हैं। तो ट्रांजिट ट्रेड का भी ये रूट है? बिल्कुल, ये ट्रांजिट ट्रेड का भी रूट है, और टूरिज़म के हवाले से आपने बताया, टूरिज़म का भी रूट है। यहाँ बिजनेस ट्रेड टूरिज़म भी होता रहता है। अच्छा, तो दूसरे टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर बाब दोस्ती में? जी बिल्कुल, फॉरेनर्स भी आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। अक्सर औकात में ये जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ पे बहुत अच्छा सा मौसम होता है। तकरीबन स्नोफॉल की वजह से वहाँ से लोग आके यहाँ पे टूरिज़म के हवाले से आते हैं। फॉरेनर अक्सर आते रहते हैं। तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे इस पॉइंट के बारे में? मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप। आप लोग आ जाएँ, यहाँ पे एक अच्छा सा माहौल मिलेगा, एक मौसम है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, कल्चरल हैं, हर चीज़ को ऑन करते हैं। दे आर heartily invited to pay visit here and enjoy the landscape, beautiful and weather condition of district चमन। थैंक यू वेरी मच। अब हम आपको लेके जाएंगे एंट्री पॉइंट के ऊपर। वहाँ पर कुछ अफगानी भाई होंगे, उनसे भी बात करेंगे, और जो पाकिस्तानी भाई अफगानिस्तान की तरफ से होके इस तरफ एंटर हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। ज़्यादातर जो अफगानिस्तान के रास्ते से फॉरेनर की भी एंट्री होती है एज ए टूरिस्ट। तो अभी भी कुछ फॉरेनर हमारे साथ हैं जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और अपना चेक करवा के पासपोर्ट इन हो चुके हैं यहाँ चमन क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर। इनसे बात करेंगे। प्लीज टेल अस योर नेम और वेयर यू आर कम फ्रॉम। My name is Saifuddin Osman. We coming from Chaman border, Buldak side, and we're crossing to Shaman. We planning to go to Karachi.
for tourist work and As a this, tourist? Yes, we will visit Kandahar and some places in Herat. एसी साहब ज़रा प्लीज़ बताइएगा हमें कि कितने टूरिस्ट जो होते हैं उनका एंट्री होती है यहाँ इस क्रॉसिंग जो पॉइंट है चमन बाब दोस्ती उससे? जी बिल्कुल, उसका कोई लिमिट ही नहीं होता है, मगर वो जो प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लुकिंग टूरिज़म, उसमें हो जाते हैं. इट मीन्स के इट्स अ वेरी फ्रेंडशिप बाप डोर. द फॉरेनर्स आर इन्वाइटेड हियर टू कम एंड फ्रॉम आवर साइड टू देयर साइड एंड दे आर एंजॉयिंग दिस लैंडस्केप. और इसका मतलब है कि बलूचिस्तान की जो सरजमीन है ये भी फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक अमन का मैसेज दे रही है. Yes. तो इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ इंटर होते हैं और फिर कराची बाई रोड जाते हैं. जी जी बिल्कुल सर, बलूचिस्तान इज़ द लैंड ऑफ लव, पीस एंड हॉस्पिटैलिटी. उनको हर वक्त इनवाइट करते रहते हैं और यहाँ फॉरेनर्स लोग आके यहाँ बहुत सारा एंजॉय करते हैं और अच्छा सा मैसेज लेके जाते हैं. इस थ्रू मैं यही बताना चाहता हूँ कि इट्स अ गुड लैंडस्केप. वी हैव हॉस्पिटैलिटी, वी हैव ब्यूटीफुल लैंड्स इन द फॉरेनर्स एंड द अदर पीपल आर wholeheartedly invited to come and visit this land. ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी पासपोर्ट के थ्रू एंट्री हो रही है थ्रू आउट जो शहरी पाकिस्तान के यानी यहाँ चमन के थ्रू इस बाब दोस्ती से एंटर होते हैं. बाकायदा उनका वीज़ा लगता है, वीज़ा इशू होता है और उसके बाद प्रॉपर चेक भी होते हैं. जैसे कि ये लोग जा रहे हैं थ्रू आउट डेलीज़ के बेसिस पर बेशुमार लोगों की एंट्री होती है यहाँ और वीज़े के बाद उनको एंटर होना पड़ता है अफ़गानिस्तान की हदूद में. यहाँ से आगे ये अफ़गानिस्तान की हदूद शुरू हो रही है. तो हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे. नाम बताइएगा. नाम फजलुर रहमान. अच्छा फजलुर रहमान साहब, आप रहने वाले कहाँ के हैं? वैसे मैं चमन का रिहायशी हूँ. अच्छा जी. तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी अफगानिस्तान जा रहा हूँ. कौन से सूबे में, कौन से शहर में अफगानिस्तान? यही बोलदक, जिला कंधार. जिला कंधार. जी. कितना टाइम लगेगा यहाँ कंधार जाने के लिए आपको? कंधार तो वैसे दूर है, लेकिन यहाँ का जो छोटा तहसील है बोलदक, स्पिन बोलदक, अच्छा, वो तकरीबन करीब पड़ता है. तो यहाँ से हमारा जो टाइम ज़ाया होता है ना, वो असल में जो टप्पा लगता है. अच्छा ठीक है. हाँ, उधर थोड़ा टाइम लगता है. बाकी रास्ता जो है तकरीबन 2-3 किलोमीटर है. अच्छा. वो तो तकरीबन अक्सर आना जाना होता है आपका? रोजाना हम आते जाते हैं. तो रोजाना क्यों जाते हैं, वजह? तो चमन में तो कोई रोजगार का कोई और चीज है नहीं. अच्छा. तो ये हमारा रोजगार है कि वहाँ से कुछ सामान उठा के उधर बेच देते और तो अफगानिस्तान सामान क्या लेके जा रहे हैं अभी यहाँ से उधर, क्या लेके जा रहे हैं आप? सामान तो हम ममनुआ चीज नहीं लेकर जाते, लेकिन मसलन जो क्या क्या कुछ लेके जाते हैं? खाने की जो चीजें होते हैं, मसलन मिसाल नाम लें उनके. आजकल तो बहुत सख्ती है. अच्छा. पहले हम सीजन के एतबार से माल्टे लेकर जाते थे. अच्छा. हाँ, और इसी तरह खाने तो की. आज जा रहे हैं आप, तो क्या लेके जा रहे हैं? आज खाली हाथ जा रहा हूँ. उधर से लेके क्या आएंगे? उधर से अगर नसीब में कुछ, मुकद्दर में कुछ नसीब हुआ तो सब्ज़ पत्ती और चाय के जो गिलास है. अच्छा. और थर्मास, यही चीजें हम लेकर आते जाते तो हैं. उसके ऊपर पे टैक्स भी होता है जहाँ से इंटर होते हैं दोबारा? तो यहाँ से जब हम अफगानिस्तान जाते हैं तो वो बोलते हैं कि रखो, इसका टैक्स जमा कर दो. ठीक है. हमें तो टैक्स का तरीका मालूम नहीं होते, लेकिन वहाँ से जब आते तो इधर वाले कुछ नहीं, FC वाले कुछ नहीं बोलते हैं. अच्छा, FC वाले एंटर कर देते हैं हाँ, आपको कुछ शहर नहीं में. बोलते. तो ये जो अफगानिस्तान की तरफ से एन हो रहे हैं, अफगानिस्तान के भी शहरी हो गए और कुछ यानी कोयटा, बलूचिस्तान या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी लोग जाते हैं जो पख्तून भाई हैं, वो अफगानिस्तान और फिर वापस भी आते हैं. ये वो लैंड है, बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं वहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद फिर उनकी एंट्री होती है. और कई मरीज भी हैं लोग, जैसे कि ये इनको लेके आ रहे हैं. आप कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? कोयटा में. कोयटा में ज़्यादा बीमार हैं ये? बीमार जरा कल्बे दे, दिल अच्छा, बीमार. दिल के मरीज है. तो दिल का अस्पताल पीछे अफगानिस्तान में नहीं है? नहीं है. अफगानिस्तान कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है? ताल्लुक मज़ार शरीफ है. फारियाब मज़ार शरीफ. मज़ार शरीफ से आए? मज़ार शरीफ आए कितना हैं. टाइम लगा है यहाँ आने का? 2 दिन हम इसे आए हैं. 2 दिन सफर में? हाँ, 2 दिन सफर में. आपका नाम क्या है, कौन से शहर से? हमारा नाम अब्दुर्रहमान है. मेरा कोयटा घर है. हम कुंदूज से आया है. अफगानिस्तान क्यों गए थे? उधर हमारा कारोबार है. उधर किस चीज का है? वो कपड़ा का कारोबार है. इधर भी हमारा दुकान है पाकिस्तान अच्छा, में. तो कपड़ा कोयटा कौन सा लेके आते हैं यहाँ? ये कपड़ा उधर से नहीं लाता है, कराची से, कोयटा से लाता है. अभी उधर हमारा एक दुकान, कपड़ा का दुकान है, उधर ही से लेता है, उधर ही से बेचता है.
अब्दुल गफूर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कंधार के रहने वाले हैं। कंधार के? जी हाँ। तो कंधार का अनार बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर है। अभी भी है? अभी भी नहीं होगा अभी तो आप किस मकसद के लिए अभी आए हैं यहाँ पर, इन हुए हैं पाकिस्तान की हदूद में, अब चमन में इन हो चुके हैं? हम जो आए हुए हैं दवाई के लिए। तो आप यहाँ अभी चमन की हदूद में दाखिल हुए हैं? जी जी हाँ। आपको तंग तो नहीं किया गया? नहीं भैया, पाकिस्तान अफगानिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद। जिंदाबाद, माशाल्लाह जी। जाएं। कहाँ से आए हैं आप? कंधार से। आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं? नहीं, बीमारी है। बीमारी है आपको? जी हम कंधार से आ रहे हैं, कोयटा करे महिबुल्लाह। तो अनार नहीं लेके आए आप? यार मैं एक दिन पेस लेकर आया तो वो भी नहीं छोड़ रहा था हमारे साथ। अच्छा। इधर से वापस तो किया। आप किस लिए जा रहे हैं? मैं उधर घर उधर है कोयटा में। अच्छा, कोयटा में घर है? जी जी। तो कंधार में काम करते हैं? ऐसे विजिट के लिए गया था। तो कंधार कैसा लगा आपको? यार बहुत खूबसूरत लगा यार। कौन सी जगह देखी आपने? सिर्फ कंधार चला गया बस। सिर्फ कंधार 2 दिन के लिए गया। कहाँ से आए? चमन से आया, बॉर्डर गया, अभी वापस जा रहा हूँ। बॉर्डर पर क्या करने गया? बस काम। क्या काम करते हैं? बस घर के लिए कुछ कमाता हूँ बस। अच्छा, मजदूरी करते हैं। اینا ویزا و پاسپورت ندارن. به خاطر از او من مریض هستم، وقت واکسینم رسیدم، من اجازه نمیتم معطر شم. ये फारसी स्पीकिंग है जी। काबुल से ये आई, यहाँ पर पहुँची हैं और इनकी बच्ची बीमार है और इसको ये लेके जा रही हैं कोयटा चेकअप के लिए। यानी मेन जो इशू ज़्यादातर जो अफगानिस्तान से जिन लोगों की एंट्री होती है उसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो बीमार होते हैं, यानी पेशेंट होते हैं, एजेड लोग भी हैं और बच्चे भी हैं। वो अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए उनको कोयटे का रुख करना पड़ता है थ्रू आउट। ये अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं, करीब तरीन ये चमन बॉर्डर से उनकी एंट्री होती है पाकिस्तान के लिए। अबुरहाम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था कोयटा डिवीजन के 2 डिस्ट्रिक्ट का, यानी कोयटा डिस्ट्रिक्ट में हमने जबल नूर पहाड़ के ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद खूबसूरत लैंडस्केप पर होते हुए बिजनेस टूरिज्म का जो हब है, हम आपको चमन क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर लेके आए और चमन भी डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बताया। और यहाँ पर ट्रांजिट ट्रेड के अलावा अफगानिस्तान में बेशुमार अशिया खुर्दनोश पाकिस्तान से होके जा रही हैं और अच्छे खासे फॉरेन टूरिस्ट भी इसी गेट से इन होते हैं बलूचिस्तान में, जो चमन क्रॉसिंग पॉइंट है। और आप भी आ सकते हैं, एज ए टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस टूरिज्म के शौकीन हैं, स्पेयर पार्ट्स के खरीदने के शौकीन हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड है, तब भी इस जगह का विजिट कर सकते हैं। इंतहाई पुरसुकून और मिलनसार लोगों की खूबसूरत लैंडस्केप बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट के चमन से नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।